अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हमारी कुरान सीखने की क्लास 2 है। तो कल हमने बिस्मिल्लाह का मतलब सीखा था, तो आज मैंने 2 आयतें लिखी हैं। तो इन 2 आयतों का हम मतलब समझेंगे और सीखेंगे। तो आयत नंबर 1 है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये सेकंड आयत है। तो अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें या तमाम शुक्र, लिल्लाही अल्लाह के लिए, रब्बी जो रब है, आलमीन तमाम जहानों का, अर्रहमान जो बहुत मेहरबान, अर्रहीम जो नहायत रहम करने वाला है। ये तो हो गया सिंपल तर्जमा। अब हम मज़ीद डिटेल में जाते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, फिर उनके मानी लिखे हुए हैं, फिर मादा लिखा हुआ है, फिर बताया हुआ है कि ये लफ्ज़ इस्म है, फ़ेल है या हर्फ है। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है, जो वर्ड है, वो है अल्हम्दु। अल्हम्दु अल्हम्दु 2 वर्ड हैं, यानी कि अल और हमदु, अल और हमदु। तो अल्हम्दु का मतलब है तमाम तारीफ़ें और तमाम शुक्र आ जाता है। अल वैसे ही यूज़ होता है जैसे हम इंग्लिश में दा को यूज़ करते हैं, यानी तमाम तारीफ़ें और तमाम शुक्र। और इसका जो रूट है वो हा मीम दाल है, हमदु। और ये क्या है, देखें ना, कोई भी कुरान पाक में वर्ड होगा, या वो इस्म होगा या फ़ेल होगा या हर्फ होगा, यानी कि नाउन होगा, वर्ब होगा या पार्टिकल होगा। अल्हम्दु, तो ये क्या है, ये इस्म है। तो कभी भी आपने पहचान करनी हो कि ये इस्म है, फ़ेल है या हर्फ है, अगर शुरू में अल लगा हुआ हो या एंड में तनवीन लगी हो। तनवीन क्या होती है, 2 ज़बर, 2 पेश और 2 ज़ेरों को तनवीन कहते हैं। अब यहाँ देखें अल्हम्दु, अल शुरू में लगा हुआ है, तो ये यकीनन इस्म है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। अल किस लिए यूज़ होता है, अल नकीरा को मार्फा बनाने के लिए आता है, यानी कि आम को ख़ास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लिल्लाही। ये भी 2 वर्ड हैं, यानी लाम के नीचे ज़ेर और उसके बाद अल्लाह। लाम को अल्लाह के साथ मिलाया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, तो लिल्लाही पड़ा हुआ है। तो लेकिन ये असल में 2 वर्ड हैं, एक लाम है यानी लाम के नीचे ज़ेर है, और दूसरा अल्लाह है। तो अल्लाह के लिए, लाम के नीचे ज़ेर का मतलब है के लिए, और अल्लाह का मतलब अल्लाह। और अल्लाह का जो रूट है, अल्लाह का जो मादा है, वो हमज़ा लाम हा है। और ये क्या है, जो लाम के नीचे ज़ेर है, ये हमारे पास हर्फ है, पार्टिकल है, और जो अल्लाह है वो हमारे पास इस्म है। तो हर्फ की अगली किस्म है, यानी कि हर्फ जार है, प्रेपोजिशन है। उसके बाद जो इस्म है, ये अल्लाह, क्योंकि ये ख़ास नाम है, ये अल्लाह के लिए यूज़ होता है, तो ये इसमें मार्फा है, यानी कि प्रॉपर नाउन है। ये जो लिल्लाह लिखा हुआ है, ये प्रेपोजिशन प्लस प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है। अब ये बात मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी कि हर्फ जार जो प्रेपोजिशन होती है, उसके बाद हमेशा जो भी वर्ड आता है, जो इस्म आए, वो मजरूर होता है, यानी उसके नीचे ज़ेर आती है। अब अल्लाह हा के नीचे जो ज़ेर आ रही है, वो इस हर्फ जार की वजह से आ रही है, क्योंकि हर्फ जार लगा हुआ है। तो हर्फ जार के बाद जो भी इस्म आएगा या जो भी चीज़ आएगी वो मजरूर होगी, यानी उसके नीचे ज़ेर लगी हुई होगी। तो हा के नीचे जो ज़ेर है वो हर्फ जार की वजह से है। और हर्फ जार और मजरूर मिल के क्या बनाते हैं, वो मुरक्कब जारी बनाते हैं। मुरक्कब 2 चीज़ों का मजमुआ होता है, तो हर्फ जार एक चीज़ हो गई, और दूसरा मजरूर जो अल्लाह ही है, हा के नीचे ज़ेर है, ये मजरूर है। तो ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं, मुरक्कब जारी बनाते हैं। उसके बाद जो अगला वर्ड है वो है रब्बी है। इसका मतलब है, मीनिंग है जो रब है, और इसका जो रूट है वो रा बा बा है, और ये इसम है, ये एक कॉमन नाउन है। उसके अलावा आगे लिखा हुआ है अल आलमीन। अल आलमीन भी 2 वर्ड हैं, यानी एक अल और एक आलमीन। तो इसका मीनिंग है तमाम जहानों का, और आलमीन का जो रूट है वो आइन लाम मीम है, और ये भी इसम है। अब ये 2 वर्ड मिल के रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का रब। मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब का के यकी आ जाए 2 लफ्ज़ के दरमियान, तो इसका मतलब होता है वो 2 लफ्ज़ मिल के मुरक्कब इज़ाफ़ी बना रहे हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी में पहला मुज़ाफ़ होता है, यानी कि रब जो है वो मुज़ाफ़ है, अल आलमीन जो है वो मुज़ाफ़ इला है। मुज़ाफ़ पे तनवीन और अल कभी नहीं आती। देखें,
نہ رب پہ ال لگا ہوا ہے نہ تنوین ہے، یعنی نہ دو زبر ہیں نہ دو زیریں ہیں نہ دو پیش ہے، تو مضاف پر کبھی تنوین اور ال نہیں آتی، اور مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آتی ہے۔ اب العالمین جو ہے نا، کیونکہ یہ جمع کا ہے، اب عالمین کی دو شکلیں ہیں، عالمون بھی ہے اور عالمین بھی ہے۔ عالمون جو ہے وہ حالت نصبی یا رفع میں ہے، یعنی کہ زبر والی حالت اور پیش والی حالت ہے، لیکن عالمین جو ہے وہ زیری حالت میں ہے۔ اب نون کے نیچے زیر ہم نے اس لیے لگائی کہ کیونکہ یہ پوری شکل ہی ہم نے جری حالت میں لے کے آئے ہیں، عالمون بھی آ سکتا تھا لیکن عالمین اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آتی ہے، تو زیر کا مطلب ہے یہ جو حالت ہے یہ حالت زیری ہے، حالت جری ہے، کیونکہ اگر عالمون لکھا ہوا آتا تو وہ حالت نصبی یا رفع کہہ سکتے تھے، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ کس کا ہے؟ یہ ربی کا، ربی مضاف ہے اور العالمین مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ پہ کیونکہ ہمیشہ زیر آتی ہے، لیکن یہ کیونکہ جمع ہے تو جمع کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جمع کے لیے دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک عالمون اور ایک عالمین۔ عالمون ہو تو وہ حالت نصبی یعنی زبر والی حالت اور حالت رفعی یعنی کہ پیش والی حالت ہوتی ہے، لیکن عالمین جو ہے وہ حالت زری ہے یعنی کہ زیر والی حالت ہے، حالت جری میں یہ آ گیا ہے۔ تعلق بتانا ہو جس کا اسے پہلے لکھتے ہیں، یعنی یہ مرکب اضافی کی بات ہو رہی ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تعلق بتانا ہو جس کا۔ اب رب کا تعلق بتانا تھا کہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تعلق جس کا بتانا اسے پہلے لکھتے ہیں، جس سے تعلق بنانا ہو تمام جہانوں کا، جس سے تعلق بنانا ہو اسے بعد میں لکھتے ہیں، یعنی جو تعلق بتانا ہو وہ ہمارا مضاف ہوتا ہے، جس سے تعلق بتانا ہو وہ ہمارا مضاف الیہ ہوتا ہے، تو ربی مضاف ہے اور العالمین مضاف الیہ ہے، اور یہ دونوں ورڈ مل کے کیا بنا رہے ہیں؟ مرکب اضافی بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے الرحمن، بہت مہربان۔ الرحمن اور الرحیم جو ہے وہ ہم بسم اللہ میں پڑھ چکے ہیں، پھر بھی میں بتا دیتی ہوں۔ الرحمن بہت مہربان، اس کا مادہ ر ح میم ہے۔ الرحیم نہایت رحم کرنے والا، اس کا مادہ بھی ر ح میم ہے۔ دیکھیں شروع میں ال لگا ہوا ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، تو دونوں اسم ہوں گے، جب بھی شروع میں ال آ جائے یا آخر میں تنوین آ جائے تو وہ اسم ہی ہوتا ہے، تو یہ اسم ہے۔ اسم کیا ہے؟ اس میں صفت ہے، ایڈجیکٹیو ہے۔ ایڈجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ یہ ناؤن کی خوبی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ دونوں اس میں صفت ہیں، ایڈجیکٹیو ہیں، اور یہ کون سے مادے سے نکلے ہیں؟ ر ح میم سے۔ یہ رحمت مصدر سے نکلے ہیں، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ نہایت رحم کرنے والا، تو یہ دونوں رحمت مصدر سے مبالغے کا صیغہ ہیں۔ تو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، آپ نیچے کومنٹ میں پوچھنا، میں انشاءاللہ کومنٹ باکس میں اس کا ڈیفینیٹلی جواب دے دوں گی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اوکے، پھر اللہ حافظ۔